खरगोन में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामे से प्रकरणों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर माननीय सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के मार्गदर्शन में शनिवार को खरगोन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश GC मिश्रा, अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा मां सरस्वती एवं महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में न्यायालय में पदस्थ समस्त न्यायाधीश, अधिवक्ता संघ, SDM, CMHO, विद्युत विभाग, नगर पालिका, बैंक के अधिकारी, कर्मचारी और पक्षकार मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति GC मिश्रा द्वारा कहा गया कि पक्षकारों से अधिक प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से निराकरण कर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करे। राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करने पर पक्षकारों को न्याय वृक्ष के रूप में औषधि और फलदार पौधे प्रदान किए जाए। आयोजित नेशनल लोक अदालत में तहसील न्यायालय खरगोन के अंतर्गत कुल 7 खंडपीठों द्वारा न्यायालयीन लंबित मामलों में से आपराधिक शमनी 59 प्रकरण, पराक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के 50 प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति 17 प्रकरण, वैवाहिक के 20 प्रकरण, श्रम विवाद के 10 प्रकरण, विद्युत बिल के 26 प्रकरण, अन्य दीवानी 10 प्रकरण और अन्य 6 प्रकरण तथा प्रीलिटिगेशन मुकदमा पूर्व मामलों में बैंक रिकवरी 20 प्रकरण, विद्युत बिल 46 प्रकरण, जल कर 409 प्रकरण और अन्य 9 प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित 198 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर 2,02,63,410 का अवार्ड पारित किया गया एवं प्रीलिटिगेशन के 484 प्रकरण और राशि 23,32,956 को मिलाकर कुल 681 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 2,25,96,366 का अवार्ड पारित किया गया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस के प्रकरणों का भी निपटारा किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पद्मा राजौरे तिवारी के न्यायालय में 2019 से चल रहे चेक बाउंस के प्रकरण का निपटारा भी किया गया। यहाँ पर सुरेश चंद्र विरुद्ध वल्लभ के प्रकरण का निपटारा किया गया। वल्लभ द्वारा 50-50 हज़ार रुपये के 2 चेक दिए गए थे जो बाउंस हो गए थे, जिसके बाद नेशनल लोक अदालत के माध्यम से फरियादी को 1 लाख रुपये अदा कराए गए और प्रकरण का निपटारा किया गया। प्रकरण के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पद्मा राजौरे तिवारी द्वारा जानकारी से अवगत कराया गया। इसी तरह पारिवारिक विवाद का निपटारा भी चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कपिल सोनी की अदालत में किया गया। यहाँ पर ढालका के मिथुन और दीपिका का 1.5 साल पूर्व प्रकरण आया था, जिस पर दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए थे। दीपिका मिथुन की शराब पीने की आदत से अपने पति के साथ नहीं रह रही थी। इनकी 6 साल की एक बच्ची भी है। अदालत द्वारा दोनों के बीच आपसी समझौता कराया गया और मिथुन को शराब से दूर रहने की नसीहत दी गई। मिथुन के शराब छोड़ने की बात पर दीपिका खुशी खुशी अपने घर चली गई। न्यायाधीश महोदय की मौजूदगी में दीपिका और मिथुन ने एक बार फिर एक दूसरे को माला पहनाई और अपनी टूटती गृहस्थी को पुनः पुनर्जीवित किया। इनका समझौता कराने में अभिभाषक युवराज गुजराती, राहुल जोशी और पवन बिल्लोरे का विशेष सहयोग रहा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का था, जिसमें आरोपी ने फरियादी को 50-50 हज़ार रुपये के 2 चेक दिए थे और वर्ष 2019 से लगभग 4 साल से प्रकरण चल रहा था और आरोपी जो है फरियादी के रुपए वापस नहीं कर रहा था, लेकिन उसको निरंतर समझाइश दी जाने के बाद आज वो इस चीज़ के लिए तत्पर हुआ कि वो पूरे पैसे जो है फरियादी को वापस कर दे और आज की लोक अदालत में हमने फरियादी को पूरे 1 लाख रुपए वापस करवाए हैं। साथ ही उसको स्टैम्प शुल्क जो उसने अदा किया है वो भी वापस करने का प्रमाण पत्र न्यायालय के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि उसका जो न्यायालय में खर्च हुआ है वो भी उसको वापस मिल सके। और ये प्रकरण आज लोक अदालत के माध्यम से इस प्रकार सफल हो पाया है। इसमें सुरेश चंद्र विरुद्ध वल्लभ के विरुद्ध ये प्रकरण जो था पंजीबद्ध था। ये प्रकरण 2019 से चल रहा था और इसको 4 साल पूरे हो चुके हैं। ये प्रॉपर्टी को लेन देन था या मैडम व्यापारिक? ये चेक का लेन देन था, मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को किसी कारण से उधार पैसे दिए और जब उसने उधार पैसे दिए तो उसके बदले में उसने चेक दिए उसको, लेकिन वो चेक देने के बाद जब उसने बैंक में डाले तो चेक उसके बाउंस हो गए और बाउंस होने के बाद फिर वो केस यहाँ न्यायालय में पंजीबद्ध हुआ था। इस प्रकार के कितने अभी केस आपके पास? इस प्रकार के मेरे पास लगभग 150 के करीब केसेस और भी होंगे और प्रत्येक कोर्ट में कम से कम इतने कोर्ट केसेस तो रहते ही रहते हैं। आज के दिन में कितने केसेस अनुमानित? आज के दिन में लगभग
30 के करीब केस सॉल्व होने की पूरी संभावना है। इसमें श्रम के केसेस भी हैं, 138 के भी हैं, कुछ सिविल मामले भी हो जाएंगे और चोरी के कुछ प्रकरण हैं। 138 के अलावा मारपीट के कुछ प्रकरण हैं, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। एक महिला का केस भी आज सॉल्व हुआ है जो कि विडो है और उसके 4 बच्चे हैं। उसके पति ने एक बाइक जो है एक फाइनेंस कंपनी से जो है ख़रीदी थी ऋण लेकर के, लेकिन 2021 में कोरोना के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। महिलाओं ने कुछ केस के पैसे चुकाए भी, लेकिन एक समय के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि 4 बच्चों को पालने के कारण और कोरोना संक्रमण के कारण वो पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाई और उसकी 3 किस्तें भंग हो गई। तो लगभग 58,000 रुपये का उस पर बकाया निकल रहा था। उस बकाया के लिए मैंने संबंधित कंपनी से जब बात की और उसको निगोशिएट किया तो वो जाकर के 15,000 रुपये पर सेटल हो पाया है और उस महिला को 5-5 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में मात्र 15,000 रुपये देने पर उसका केस जो है सेटल हो जाएगा। पारिवारिक विवाद के समझौते पारिवारिक विवाद के केसेस मेरे यहाँ 498 के हैं और 498 के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय की मंशा के अनुसार 6 महीने का समय लगता है। इसलिए लोक अदालत में उनका निराकरण तो लगभग आज के कंडीशन में नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ, इसमें घरेलू हिंसा के कुछ केसेस जैसे अंजलि पटेल मैडम के यहाँ चल रहे हैं, राजेंद्र अहिवार जी के यहाँ चल रहे हैं, तो उनमें सेटलमेंट होगा। दीपिका और मिथुन, इन दोनों का पारिवारिक विवाद चल रहा था। दीपिका ने अपने पति मिथुन के विरुद्ध तलाक का केस लगाया था। ये मिथुन, इनका ऐसा कहना था दीपिका का कि मिथुन 1-1.5 साल से शराब पी रहे थे, इस वजह से ये इनको तलाक चाहिए था। तो इस लोक अदालत के माध्यम से इनको समझाइश दी गई और इनका परिवार जो है बचाने का पूरा प्रयास किया गया। इनको समझ में आ गया है कि विवाद में कुछ नहीं रखा है और ये आज इन्होंने जो मिथुन है, इन्होंने ये वचन भी दिया है इस लोक अदालत को के माध्यम से समझाने के द्वारा कि ये आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। एक प्रकार से ये एक अच्छा संदेश जाएगा और दोनों पति पत्नी के बीच जो भी विवाद चल रहे थे उनका आज अंत हो गया है और दोनों आज न्यायालय से ही यहाँ अपने परिवार के साथ अपने घर पे जाएंगे और ये दोनों विवादों का आज अंत हो गया है। सर, कितने बच्चे हैं? भी देना। एक बालिका है। बालिका मम्मी के साथ ही रह रही थी विवाद के दौरान? हाँ, ये 1.5 साल से अलग रह रही थी और ये मिथुन ने भी एक मुकदमा लगा रखा था दाम्पत्य संबंधों के पुनर्स्थापन के लिए। तो उसके बाद जो है ये दीपिका ने तलाक का दावा लगाया था। तो एक प्रकार से पति पत्नी दोनों ने 2 दावे लगा रखे थे। तो आज इन दोनों दावों का अंत हो गया और दोनों को एक सुखद अंत होकर के दोनों का परिवार फिर से एक हो गया है। जिस तरीके से देखने में आता है अक्सर कई गलत फहमियाँ जो कई परिवार के टूटने का कारण बनती है। नेशनल लोक अदालत एक ऐसा माध्यम बनता जा रहा है जहाँ पर पारिवारिक मसला हल हो रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे लोगों की? ये छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद होते रहते हैं पति पत्नी में। तो लोक अदालत के मंच से क्या है कि इनको हमारे पैनल लॉयर हैं, पीएलबी हैं, मीडिया के लोग हैं, ये सब इनको जो है काउंसलिंग करते हैं। तो ये इससे एक अच्छा संदेश जाता है और ज़्यादातर इस तरह के पारिवारिक विवादों में समाधान हो जाता है। समाज सुधारक जो टी-शर्ट पहन के खड़े हुए खाली कुछ काम के नहीं है, काका बने फिर रहे हैं। 1.5 साल से आप लोग अलग रह रहे थे, आज वापस अपने परिवार में जा रहे हो, कैसा लग रहा है आप लोगों को? जिस तरह से शराब को लेकर आपत्ति जताई जा रही थी इनके द्वारा, आप प्रण भी लिया है आपने शराब छोड़ने का। दूसरे भी अन्य लोग रहते हैं जो शराब पीकर अपने परिवार को बर्बाद कर देते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? और इनका? कहाँ रहते आप? ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।